नमस्कार साथियों, मैं करमन प्लैनेट्स आज आपके साथ 1 से 9 जो प्लैनेट हैं, उन सब के जो उपाय हैं मंत्र के साथ, उनकी एक जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, पूरे जीवन काल में मनुष्य के ये 9 प्लैनेट या 9 ग्रह अपनी एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, उस मनुष्य का जो लेखा जोखा है, इन्हीं प्लैनेट्स के पास होता है उनको देने का। चाहे वो लाभ के रूप में उसको दे या हानि के रूप में दे, उसको रुकावटें दे या अपॉर्चुनिटीज दे, ये सारा कुछ प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं। साथियों, यूँ तो बार बार मैंने आपको ये कहा है कि मंत्र जाप ही प्लैनेट्स को सही रख सकता है और मंत्र जाप से ऊपर बढ़कर कोई पद्धति नहीं है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, प्रत्येक प्लैनेट किसी न किसी रिलेशन से संबंध रखता है और यदि हम अपने जीवन में इन कर्मों को करते हैं तो अवश्य हमारे को मंत्र जाप के साथ और अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है यदि हम ऐसा करते हैं। और ऐसा हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि समाज में, सोसाइटी में रहते हुए किसी दूसरे की मदद करना ये वैसे भी एक उचित कार्य ही है। अब जैसे सूर्य को अच्छा रखने के लिए सूर्य जाप जो मंत्र है, मैंने बताया पहले, ओम घृणी सूर्य नमः। आप ये जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, शक्कर और लाल रंग सिंदूर डालकर, लाल कलर डालकर सुबह के समय। और साथ में आप अपने पिता या पिता समान जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका आप आशीर्वाद लें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उनको उपहार दें, तो एक ब्लेसिंग रहती है। क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का दर्जा मिला है उनको, प्रकाश देने वाले, जीवन देने वाले, इस संसार में लाने वाले उनको माना गया है। तो जब आप मंत्र जाप भी करेंगे तो ब्लेसिंग और मंत्र जाप दोनों जुड़कर आपको 100/100 मार्क्स में दे देंगे, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों चंद्रमा प्लैनेट की। तो जो चंद्रमा है उनको माँ का रुतबा मिला हुआ है और मानसिक शांति और नगद पैसा उसके साथ चंद्रमा को जोड़ा गया है। और चंद्रमा जो प्लैनेट है उनके लिए यदि आप अपनी माँ और माता समान जितनी भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करते हैं तो चंद्रमा आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, वो हमेशा ब्लेस ही देगा। आपकी रात की नींद हमेशा अच्छी ही आएगी, कभी ख़राब नहीं होगी। कभी आप अशांति से नहीं सोएंगे, जब भी सोएंगे शांतिपूर्वक सोएंगे, उठेंगे भी शांतिपूर्वक। आपके मन में कभी भी ऐसा शंका से नहीं सोएंगे, व्याधि से नहीं सोएंगे कि आप चिंता में सोएंगे और पूरी रात चिंता में जाएगी। साथ में मंत्र जाप, ओम श्राम श्रीम श्रूम सचंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये आप कोई भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और साथ में ये जो उपाय हैं यदि आप करते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। तीसरा, यदि हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो हैं उनका ऐसा है कि यदि आप मंत्र जाप करते हैं बुद्ध जी का, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, और साथ में अपनी बहन, बेटी और बुआ, ये याद रखिए आप, बहन बेटी बुआ, इनको मान सम्मान, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, हरा चारा खिलाते हैं गऊओं को, तो आप ये मान के चलिए कि बुद्ध कम्युनिकेशन का जिन्हें बहुत बड़ा प्लैनेट माना गया है, हमेशा आपको ब्लेसिंग करेंगे। बुद्ध की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपका व्यापार वाणिज्य वाणी हमेशा उत्तम रहेगी। बुद्ध एक ऐसे प्लैनेट हैं जो समाज में व्यवहार करते हुए मनुष्य को अग्रसर करते हैं आगे। तो यदि आप बहन बेटी बुआ
और मंत्र जाप करते हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा बुद्ध को सही रखने के लिए। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति प्लैनेट की। साथियों, बृहस्पति प्लैनेट जो है उनको गुरु का दर्जा प्राप्त है। वो सबको ज्ञान बांटने वाले हैं। तो उन्हीं के लिए यदि आप उनका जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये जाप करते हैं इन दोनों में से कोई भी जाप, और साथ में यदि आप अपने बड़े गुरुजन, वो आपके क्लास टीचर भी हो सकते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपको अच्छे संस्कार दे रहे हों, आपकी उन्नति के पथ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हों, ठीक है, कोई भी ऐसे मनुष्य जो आपसे बड़े हों, आपका मार्गदर्शन करने वाले हों, बड़े हों, उनको जरूर आप मान सम्मान दें, आदर दें, अपने गुरुओं से बहस न करें, तो गुरु ब्लेसिंग देंगे। हो सकता है कई बार गुस्से से आपको कुछ बोल दें, तो आप सुनने की क्षमता रखिए, कोई बात नहीं, उनको रिप्लाई नहीं करना है आपने, ये समझना है कि मेरे से प्रेम ही करते हैं। गुरु को भी एहसास हो जाता है कि मैंने उनको गलत बोला, लेकिन गुरु को और ज़्यादा आपके साथ प्रेम हो जाएगा जब उनको पता लगेगा कि बच्चे ने मुझे रिवर्ट नहीं किया। तो इस तरीके से अपनी मेंटालिटी करनी होती है, आपको उच्च ही लाभ मिलेंगे। अब बात करते हैं शुक्र प्लैनेट की। साथियों, लग्जरी लाइफ, पत्नी या पति और इस संसार में जितने भी गृहस्थ के लिए भौतिक जो संसाधन हैं उनको जुटाने में शुक्र जी की बड़ी अहम भूमिका रहती है। तो शुक्र जी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इनका जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। और साथ में आप अपनी पत्नी को उपहार दें, उससे बहस न करें, मारें कभी नहीं उसको। बहुत से मनुष्यों का आपस में इतना रहता है कि गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, नशा करके उनको सताना। तो साथ ही ये है कि कभी भी आपकी समृद्धि नहीं हो सकती। जितने भी मनुष्य इस बात को यदि सुन रहे होंगे तो याद रखना, जो अपनी पत्नी को सताता है ना या उसकी बात नहीं मानता है, ऐसा नहीं, अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होती है। जो लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा चलाता है वो दो बर्तन आपस में टकराते हैं, परंतु ये मारना पीटना, उसका अपमान करना, उसको छोटा दिखाना कि तो औरत है, ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा मान लीजिए, आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती, दुर्गति ही होगी। क्योंकि जो पत्नी आपका सारा ख्याल रखती है, हर चीज़ में आपका साथ देती है, और हमेशा पत्नी यही चाहती है कि मेरा पति ऊंचे से ऊंचा स्तर तक पहुंचे, तो यदि आप उसके साथ इस तरीके से पेश आते हैं तो आप पैसा तो आपके पास कभी आएगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी है, पत्नी को लक्ष्मी माना गया है। और एक पत्नी के लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि वो अपने पति को धोखा देती है, कुछ ऐसे कर्म कर देती है कि उसको चीट कर रही है, वो उसको धोखा दे रही है, अपने जो नित्य कर्म है उनको करने में भूल चूक करती है, उसके साथ बहस करती है, जानबूझकर उसको इरिटेट करती है, तो सेम दोनों के लिए ये नियम लागू होते हैं। वो भी दर दर ठोकरें ही खाएगी, वो भी ना तो इस लोक में ना उस लोक परलोक में कहीं भी उसकी उन्नति नहीं हो सकती। तो साथ ही एक दूसरे का मान सम्मान करना है, और हो सके तो गौ उसकी सेवा करनी है। आपको 100% शुक्र के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। साथ ही जो शनि प्लैनेट हैं, आप जैसा जानते हैं कि वो कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो अच्छा और बुरा उन्होंने देखना है, उसके अनुरूप ही उन्हें रिजल्ट देना है।
उनको सही करने के लिए ऐसा है कि उनका जो मंत्र जाप है आप वो कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहश्चनेश्चराय नमः, ये जाप कर सकते हैं। और साथ में आप अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जितने भी हैं सत्कार योग्य, उनका सम्मान करना है अपने। अंधे व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, अंधे में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो आंखों से देख नहीं पा सकते, जिनकी दृष्टि नहीं, दृष्टिहीन है, उनकी सहायता करें। और एक तरफ से उनकी आंखें बनने की कोशिश करें, आप जितना आपके पास समर्थ है वो करें। क्योंकि जब आप असहाय लोगों की सहायता करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो शनि जी जो असहाय व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो उनकी सहायता करने से प्रसन्न हो जाएंगे। जोड़ा जाता है शनि जी को असहाय व्यक्ति, जो मजदूर लोग हैं, डेली खाना ऐसी जिंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसे तो सबके साथ एक व्यवहार पूर्वक प्रेम पूर्वक रहना। तो और मंत्र जाप करते हैं, कर देंगे। और शनि जी ने यदि आपको ब्लेस कर दिया, एग्जीक्यूटिव है, वो ऑलरेडी आपको ब्लेस कर देंगे। साथ ही जो इसी तरीके से यदि आप राहु और केतु, यदि शनि अच्छे हो गए तो ये ऑटोमेटिकली दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो जितने भी जीवन में आपकी जो राहु और केतु से अकस्मात होने वाली हानियां हैं वो फायदों में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। राहु के लिए भी शनि जी की सेम रेमेडी है अपने अपनानी है। और मंत्र जो है वो अपने राम, ओम राम राहवे नमः, और केतु के लिए ओम केम केतवे नमः का जाप करना है। यदि महादशा लगी तब तो जरूर करना है। यदि जीवन में एक बार ये हो जाए उचित संख्या में, कम से कम 1 लाख, तो अवश्य आप करें। यदि प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आप कर पाए तो अवश्य करना चाहिए। और बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों, असहाय व्यक्तियों, कूड़ा करकट उठाने वाले मजदूरों की, इनकी सहायता करनी है। किसी जीव जंतु को परेशान नहीं करना है, मारना नहीं है उसको। मतलब जितना हो सके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है प्रभु के बनाए हुए हर जीव के साथ। तो साथ ही जितने भी प्लैनेट हैं उनकी जो मैंने आपको जो उनके संदर्भ में बताया है, यदि मंत्र जाप के साथ आप ये उपाय करते हैं तो 100% आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी घर में ये प्लैनेट बैठे हों, चाहे उच्च के, नीच के, मारक, कारक, अंतदशा, महादशा, किसी भी तरीके से ये प्लैनेट आपके बैठे हुए हों, जब आप मंत्र जाप करेंगे और जो मैंने आपको इनके साथ ये उपाय बताए हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, सब व्यवहार करते हैं जीवन में, तो अवश्य आप देखेंगे कि यदि ये प्लैनेट ऑलरेडी अच्छे घरों में है तब तो अच्छे फलों में वृद्धि हो जाएगी। और यदि बुरे घरों में बैठे हो, नीच के होके बैठ गए हैं, ये दृष्टियाँ कहीं खराब हैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपके जो बुरे फल हैं उनमें कमी आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा देखता है कि मनुष्य मेहनत कर रहा है, सबक ले रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, वो शरण में बैठा है, तो अवश्य परमात्मा ब्लेस करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।